सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है हर बूंद कीमती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। जल ही जीवन है, बूंद बूंद बचाओ। जल संरक्षण पर अनेक नारे लगाए जाते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्यों? जल के बिना पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना खेती भी नहीं हो सकती। तो बच्चों, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जल संरक्षण के लिए अलग अलग नारे लगाए जाते हैं, जैसे जल ही जीवन है, बूंद बूंद बचाओ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जल के बिना चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और यहाँ तक कि जल के बिना खेती भी नहीं की जा सकती। इसलिए जल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जल को हमें बचाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। जीवन का आधार जल है, जल है तो सुंदर कल है। मत करो मुझको बर्बाद, इतना ही तुम रखो याद। प्यासे ही तुम रह जाओगे, मेरे बिना ना जी पाओगे। तो यहाँ पे जो जल है वो क्या कह रहा है कि जीवन का आधार क्या है? जल है। जल है तो हमारा सुंदर कल है। और क्या कहा जा रहा है कि मत करो मुझको बर्बाद, यानी कि जो जल है वो क्या कह रहा है कि मुझे बर्बाद मत करो। इतना, बस इतना याद रखो कि मुझे बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, तुम प्यासे रह जाओगे और मेरे बिना जी नहीं पाओगे। सुबह का समय था। करण बिस्तर से उठा और विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले उसने नल खोलकर ब्रश करके कुल्ला किया। वह काफी देर तक ब्रश करता रहा, पर उसने नल को ठीक ढंग से बंद नहीं किया। वह तौलिया लेकर नहाने चला गया। हम क्या देखते हैं कि अब सुबह का समय है। अब करण जो है वो बिस्तर से उठकर विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, नलका खोला और ब्रश कर रहा, कुल्ला करने के लिए नलका खोला। अब काफी देर तक वो ब्रश कर रहा था, लेकिन उसने तब तक नलका बंद नहीं किया था। अब वो तौलिया लेकर नहाने के लिए गया। वहां भी उसने नल और फव्वारा दोनों को चलाया और नहाने लग गया। नहाते नहाते वह चिल्लाने लगा, पानी नहीं आ रहा है दादाजी। तो जब वो तौलिया लेने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे भी उसने क्या किया है, नल को खुला छोड़ा है। फव्वारा यानी कि जो शावर होता है उसको भी खुला छोड़ दिया है। और नहाते नहाते फिर वो चिल्लाने लगता है कि पानी नहीं आ रहा है दादाजी। दादाजी ने कहा, अब भरी हुई बाल्टी से ही नहाकर बाहर आ जाओ, लगता है टंकी का सारा पानी खत्म हो गया है। करण स्नान घर से बाहर आकर दादाजी के पास गया तो उसके दादाजी क्या कहते हैं कि अब जो बाथरूम में बाल्टी में पानी रखा है उसी से तुम नहाकर बाहर आ जाओ, और लगता है टंकी का जो पानी है वो खत्म हो चुका है। तभी करण जो है वो स्नान घर से बाहर आकर दादाजी के पास आ जाता है। फिर करण कहता है, करण बोला, दादाजी नल में पानी क्यों नहीं आ रहा था? फिर दादाजी कहते हैं, तुमने जब ब्रश किया तो वहां का नल खुला छोड़कर नहाने चले गए। नहाने नहाने के समय भी तुम बहुत देर तक नहाते रहे। दोनों तरफ से नल खुले होने के कारण ऊपर टंकी का पानी खत्म हो गया। यह सुनकर करण ने अपना सिर झुका लिया। तो करण दादाजी से पूछता है कि दादाजी नलके में पानी क्यों नहीं आ रहा था। तो दादाजी से समझाते हैं कि जब तुम ब्रश कर रहे थे तब तुमने नल खुला छोड़ दिया था, और जब तुम नहाने लगे थे तब भी तुमने दोनों नलके खुले छोड़े हुए थे। तो इस वजह से जो ऊपर की टंकी का पानी है वो खत्म हो गया था। तो ये सुनकर करण जो है वो अपना सिर झुका लेता है। फिर करण कहता है झिझकते हुए, वो तो बस गलती हो गई। फिर दादाजी कहते हैं, मैं जानता था यही किया होगा। कितनी बार तुम्हें समझाया है, पहले ब्रश करो फिर नल चलाओ, तुम्हारी समझ में तो यह बात नहीं ठहरती। फिर करण कहता है, पर दादाजी मैं तो प्रतिदिन ही ऐसे करता हूँ। पर दादाजी मैं तो प्रतिदिन ही ऐसा करता हूँ, तब तो पानी नहीं जाता। फिर दादाजी ने कहा, तब टंकी भरी होगी इसलिए पानी नहीं गया होगा। अगर तुम यूं ही करते रहे तो हमें कभी पानी नहीं मिल पाएगा। तो करण कहता है, दादाजी तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हम क्या देखते हैं कि अब जो करण है वो झिझकते हुए दादाजी से कहता है कि वो तो गलती से हो गया था। दादाजी कहते हैं, मैं जानता था तुमने यही किया होगा। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि पहले ब्रश किया करो फिर नल खोला करो।
तो करण कहता है कि दादाजी मैं तो प्रतिदिन यानी कि हर रोज मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पर पानी तो नहीं जाता। तो दादाजी से समझाते हैं कि शायद आज पानी टंकी में कम होगा, इसलिए आज खत्म हो गया। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो हमें कभी पानी मिलेगा ही नहीं। तो करण पूछता है दादाजी से कि दादाजी फिर मुझे क्या करना चाहिए। दादाजी कहते हैं बेटा पानी को सोच समझकर खर्च करो, मुंह हाथ धोते समय या नहाते समय बाल्टी और डिब्बे का प्रयोग करो, फव्वारे का नहीं, उससे ज्यादा पानी खराब होता है। तो दादाजी करण को समझाते हैं कि जो पानी है उसे हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। मुंह हाथ धोते समय नहाते समय हमें बाल्टी डिब्बे यानी मग्गा उसका प्रयोग करना चाहिए, फव्वारे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ज्यादा मात्रा में पानी निकलता है और पानी खराब हो जाता है। फिर करण ने कहा पर लोग तो अपनी कार तथा स्कूटर भी पाइप लगाकर धोते हैं। फिर दादाजी ने कहा बेटा ये लोग गलत करते हैं, अगर यूं ही पानी खराब होता रहा तो एक दिन हम सबको पछताना पड़ेगा। करण जहां भी तुम्हें नल खुला या टपकता मिले उसे बंद कर दो, जितना आवश्यक हो उतना ही पानी लो। तो करण दादाजी से कहता है कि पर लोग तो अपने स्कूटर साफ करने के लिए कार साफ करने के लिए पाइप लगाकर धोते हैं। दादाजी कहते हैं कि वो लोग गलत करते हैं, हमें ऐसे ही पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी को हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो हमें एक दिन पछताना पड़ेगा। फिर वो करण को कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं पे भी नल खुला नजर आता है या टपकता हुआ नजर आता है तो उसे बंद किया करो और उतना ही पानी लो जितनी कि तुम्हें पानी की आवश्यकता है। बाहर से पिताजी की आवाज आई, पानी क्यों बंद हो गया? मैं तो गाड़ी धो रहा था, दादाजी बाहर जाते हुए। दादाजी ने कहा बेटा टंकी में पानी खत्म हो गया है, तुम तो बेटा बहुत समझदार हो, पानी की कीमत को समझो, मना करने पर भी तुम गाड़ी को धोने लग गए। तभी क्या होता है, बाहर से करण के पिताजी की आवाज आती है कि पानी क्यों बंद हो गया, क्योंकि वो गाड़ी धो रहे थे। तभी दादाजी कहते हैं कि पानी खत्म हो गया है टंकी में, इसलिए पानी नहीं आ रहा है, और तुम तो इतने समझदार हो, इतने बड़े हो, अब तुम्हें मना किया है कि ऐसे कार मत धोया करो, तब भी तुम ऐसे कार धो रहे हो। फिर पिताजी कहते हैं क्या करूं पापा जी, पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, पक्षियों की बीट की वजह से गाड़ी गंदी हो गई थी, इसलिए आज धो रहा हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। चलो करण को विद्यालय भी छोड़ कर आना है। तो पिताजी क्या कहते हैं कि पेड़ के नीचे गाड़ी रखी हुई थी तो पक्षियों ने बीट किया, तो उसकी वजह से जो गाड़ी है वो गंदी हो गई है, इसलिए आज मैं गाड़ी धो रहा हूँ, आगे से मैं या ध्यान रखूंगा कि गाड़ी को ऐसे नहीं धोना है। फिर करण कहता है दादाजी मुझे देर हो जाएगी, मैं तैयार होता हूँ। फिर दादाजी कहते हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पानी की बूंद बूंद कीमती है, और विद्यालय जाने का तो लाभ तभी होगा जब तुम हवा पानी और पेड़ पौधों की सुरक्षा करना सीखोगे। करण से करण ने सिर हिलाकर हामी भरी और तैयार होने चला गया। तो दादाजी उसे अंत में यही समझाते हैं कि जो पानी की बूंद बूंद होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है, और अगर तुम विद्यालय जा रहे हो तो विद्यालय जाने का लाभ तभी है जब तुम हवा पानी पेड़ पौधे इन सब की सुरक्षा करना सीखोगे, क्योंकि विद्यालय में तो यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें इन सब चीजों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।